कारगिल विजय दिवस, वो जीत जिसके लिए हमारे सैनिकों ने बर्फ से ढकी चोटियों और दुश्मन की लगातार गोलियों का सामना करते हुए अद्वितीय साहस और अटूट संकल्प के साथ कारगिल की चोटियों पर जीत हासिल की और 26 जुलाई 1999 को लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों पर तिरंगा एक बार फिर शान से लहराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। 5 मई 1999 को पाकिस्तान की घुसपैठ के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की पहाड़ी चोटियों पर जंग हुई थी। करीब 2 महीने तक दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध चलता रहा। इस युद्ध में 527 भारतीय जवान शहीद हुए और पाकिस्तान के भी करीब 3000 सैनिक मारे गए। हालांकि पाकिस्तान केवल 357 सैनिकों के मरने का ही दावा करता है। आखिरकार 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल की आखिरी चोटी पर भी कब्जा कर लिया और भारत की जीत के साथ युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हुआ। भारतीय सैनिकों के बलिदान और वीरता को याद करते हुए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो वहीं कारगिल विजय दिवस के 26 साल पूरे होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके साथ तीनों सेना के प्रमुख भी मौजूद रहे। आज जब देश इस जीत की 26वीं वर्षगांठ मना रहा है तो भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लद्दाख के द्रास में कारगिल विजय दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह कड़ा संदेश देते हुए कहा कि दुश्मन को जवाब देना अब न्यू नॉर्मल है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की गई सर्जिकल स्ट्राइक पहलगाम आतंकी हमले का जवाब तो था ही, लेकिन साथ ही पाकिस्तान को सीधा संदेश था कि आतंकवाद के समर्थक को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने हादसे पर शोक तो व्यक्त किया ही, लेकिन साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए करारा जवाब भी दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार सीमा पर जंग जैसे हालात बने। हर बार भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए दुश्मनों को धूल चटाई। बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आया। आतंकी हमलों के जरिए कभी मासूम नागरिकों को निशाना बनाया तो कभी सेना पर पीछे से घात लगाकर हमला किया। लेकिन 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में जिस तरह पर्यटकों को निशाना बनाकर उनके परिवार के सामने धर्म पूछकर मारा गया, उसने पूरे देश को शोक की लहर में डुबो दिया। लोगों की आंखों में अपनों को खोने का गम तो था, लेकिन आतंकियों और उनके पनाहगारों से बदले की आग भी थी। और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए आतंकियों के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया और आतंक के पनाहगारों को मुंहतोड़ जवाब दिया। और इसीलिए आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लद्दाख के द्रास से एक बार फिर से साफ और कड़ा संदेश दिया कि दुश्मन को जवाब देना अब न्यू नॉर्मल है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।